निकाले गए कर्मचारियों ने बाइक रैली निकालकर अपने संविलियन की मांग की। चंदूलाल चंद्राकर मेमोरियल मेडिकल कॉलेज कचांदुर दुर्ग के सरकारी अधिग्रहण उपरांत निकाले गए कर्मचारियों ने एक बाइक रैली निकाली। प्रदर्शनकारी 20 से 22 बाइक में सवार होकर अपने हाथ में तख्ती और छत्तीसगढ़ मुक्ति मोर्चा का झंडा धारण किए हुए अपने संविलियन की मांग का नारा भी लगाते जा रैली कॉलेज के सामने प्रदर्शनकारियों द्वारा बनाए गए पंडाल से शुरू होकर कुरुद बस्ती होते हुए जामुल बोगदा एससी लेबर कॉलोनी रावण भाटा शिवपुरी जामुल होते हुए दोबारा MLC लेबर कैंप आई और सुभाष नगर के तरफ मुड़कर फिर छावनी चौक होते हुए एकता चौक के वापस कुरुद बस्ती होती हुए पंडाल पर एक सभा के रूप में समाप्त हुई। धनुष कुमार साहू ने बताया कि यह रैली लोगों का समर्थन जुटाने के लिए निकाली गई और दूसरा उद्देश्य सरकार के लोगों को बेरोजगार करने की करतूत को सामने लाने के लिए निकाली गई है। एक तरफ सरकार रोजगार देने की बात करती है, वहीं दूसरी तरफ 8 से 9 साल तक के कर्मचारी को काम से बाहर निकाल दिया गया है। इनमें पहले भी कर्मचारी अधिग्रहण उपरांत अपने संविलियन की मांग को लेकर तरह तरह के आंदोलन जैसे भूख हड़ताल, आमरण अनशन, मशाल रैली, धरना, संगोष्ठी समय समय पर करते रहे। कर्मचारी ने कहा कि उनके पास पिछले 6 महीने से कोई काम नहीं है और भूखमरी जैसी स्थिति निर्मित हो गई है। चंदूलाल चंद्राकर मेमोरियल मेडिकल कॉलेज के कर्मचारियों द्वारा बाइक रैली निकाली गई और यह रैली क्रूज से होते हुए गोब्दा से जामुल छावनी चौक से वापस आते हुए तमाम जन समूह को एकत्रित करने के लिए यह रैली निकाली गई थी, क्योंकि यहाँ के कर्मचारियों को बाहर कर दिया गया है। सरकारी अधिग्रहण के उपरांत सभी कर्मचारियों को बाहर कर दिया गया। पिछले 6 महीनों से इनको सैलरी भी प्राप्त नहीं हो रही है और जिससे विकट समस्या आ चुकी है। परिवार चला पाना बहुत मुश्किल हो रहा है। बच्चे का स्वास्थ्य, शिक्षा, सभी तमाम तरह की परेशानियों से जूझ रहे हैं कर्मचारी और सरकार द्वारा किसी भी प्रकार से कोई सुनवाई नहीं की जा रही है। हाल ही में हम लोग ने बाइक रैली निकाली है। हम लोग का इस हाल को देखते हुए सरकार हम लोग के लिए कुछ नहीं कर रहा है। हम लोग यहाँ कुरुद बस्ती से होते हुए गोब्दा पुल, जामुल और छावनी होते हुए वहाँ तक रैली निकाले और वहाँ से फिर वापस होते हुए हम लोग चंदूलाल चंद्राकर मेडिकल कॉलेज में फिर वापस आए और फिर यहीं पे हम लोग। क्या मांग है आप लोग का? हम लोग का मांग है कि हम लोग का संविलियन किया जाए। पिछले हम लोग 5-6 महीने से काम पे नहीं जा रहे हैं, हम लोग को बाहर निकाल दिया गया है और हम लोग यहीं पंडाल पे धरना पर प्रदर्शन कर रहे हैं। प्रधानमंत्री सड़क निर्माण कटौतियां चिरहा में भारी गड़बड़ी, लोगों में दिख रहा है आक्रोश। बेमेतरा जिला के नवागढ़ विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत छिरहा कठौतिया मार्ग करोड़ों की लागत से निर्माण किया गया, लेकिन 1 साल में 4 बार उखड़ चुका है। उसकी वजह डामर की जगह जला हुआ ऑयल डालकर गुणवत्ता विहीन सड़क निर्माण किया गया है, जो ठेकेदारों के साथ अधिकारियों और क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों की साठगांठ को साबित कर रही है। करोड़ों से ऊपर की राशि खर्च हो चुका है, मगर मजबूत सड़क ना बन सका। ग्रामीणों ने 7 दिवस का समय दिया है। अगर ठेकेदार पर कार्रवाई नहीं तो बड़ा प्रदर्शन करेंगे। नवागढ़ विधानसभा के छिरहा कटौतिया प्रमुख मार्ग भ्रष्टाचार कमीशनखोरी की भेंट चढ़ गया है। 1 साल में 4 बार उखड़ चुका प्रधानमंत्री सड़क अपनी दास्तां बयां कर रहा है। स्थानीय छिरहा ग्रामीणों के साथ मिलकर सांकेतिक चक्का जाम कर शासन प्रशासन का विरोध कर 7 दिवस के भीतर ठेकेदार पर कार्रवाई कर एक मजबूत सड़क निर्माण की मांग की गई है। इसको लेकर छत्तीसगढ़ जनता कांग्रेस के अध्यक्ष आशीष जैन ने जानकारी दी है। आज हमन सबे जन कठौतिया के साथी मन के साथ जिन छिरहा से कठौतिया बदवा कांपा बहुत जिन सड़क के निर्माण करेगे है। ये साल में कम से कम 4 बार ये सड़क के निर्माण करेगे है और सड़क के निर्माण के ये नतीजा मैं अपन हाथ में रखे हूँ कि जले हुए ऑयल डाल के ये सड़क के निर्माण करेगे है। ऐसे भ्रष्टाचार हमार नवागढ़ विधानसभा में होते, कमीशनखोरी होते। एकर विरोध में आज पहला चरण के रूप में आज हमन सब नौजवान साथी मन के साथ, कठौतिया के साथी मन के साथ आज हमन एक सांकेतिक विरोध प्रदर्शन आज हमन। इंडियन रेलवे केटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन लिमिटेड के द्वारा आदि शक्ति पीठ के साथ पूरी धाम तीर्थ यात्रा स्पेशल टूरिस्ट ट्रेन के द्वारा कराई जा रही है, जिसे लेकर प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया।
पूरी धाम तीर्थ यात्रा स्पेशल टूरिज्म के द्वारा कराई जाने वाली यात्रा को लेकर पत्रकारों को जानकारी देते हुए बताया गया कि इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कारपोरेशन लिमिटेड के द्वारा दक्षिण भारत के दर्शनीय स्थलों के लिए सिलीगुड़ी में स्पेशल टूरिज्म ट्रेन का संचालन किया जा रहा है। यह ट्रेन पुरी में जगन्नाथ मंदिर, कोणार्क मंदिर, भुवनेश्वर में लिंगराज मंदिर, धावलगिरी, स्पूत, खंडगिरी कोलकाता में कालीघाट और बिरला मंदिर, गुवाहाटी में कामाख्या मंदिर और बालाजी मंदिर, गया में विष्णु मंदिर, बोधगया में महावीर मंदिर की तैयारी दर्शनीय स्थल के दर्शन कराएगी। यह ट्रेन इतवारी रेलवे स्टेशन से 23 मार्च 2022 को रवाना होगी। यात्रियों की बोर्डिंग सुविधा हेतु राजनांदगांव दुर्ग रेलवे स्टेशन को भी निर्धारित किया गया है, जिसके लिए पैकेज बुकिंग भी शुरू हो गई है। यात्रा में यात्रियों को स्लीपर और थर्ड एसी में रेल किराया, फिक्स क्लास के यात्रियों के लिए धर्मशाला में रात्रि विश्राम की सुविधा और एसी क्लास के यात्रियों के लिए नॉन एसी बजट होटल में फ्रेश होने यात्री विश्राम की सुविधा होगी। यात्रा के दौरान यात्रियों को शुद्ध शाकाहारी भोजन दिया जाएगा। नॉन एसी बसों द्वारा दार्शनिक स्थलों का भ्रमण और यात्रा बीमा भी शामिल है। कोरोना की स्थिति को देखते हुए भारत सरकार के नियमों और निर्देशों का पालन करते हुए यात्रा का आयोजन किया जा रहा है। 9 दिन की यात्रा के दौरान यात्री को स्लीपर क्लास में प्रति व्यक्ति मात्र 8,505 और एसी के लिए 14,175 रुपये शुल्क निर्धारित किया गया है। नमस्कार, मेरा नाम भानु प्रकाश लाल है। मैं वरिष्ठ पर्यवेक्षक IRCTC बिलासपुर से हूँ। हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी हम लोग एक स्पेशल ट्रेन हम लोग ने लॉन्च किया है, जिसका नाम है पिलग्रिम स्पेशल टूरिस्ट ट्रेन, जिसमें हम लोग आदि शक्ति पीठ के साथ पूरी धाम की यात्रा कराएंगे। इसके पैकेज का जो मूल्य है वो है 8,505 रुपये से स्टार्ट है स्लीपर का, और थर्ड एसी का जो पैकेज है वो है 14,175 रुपये, जिसमें आपको पैकेज सुविधाओं में आपका रेल का यात्रा किराया, उसके बाद फिर इसमें तीनों टाइम का खाना, ब्रेकफास्ट एंड डिनर, घूमने के लिए नॉन एसी गाड़ियाँ रहेंगी, हमारे टूर एस्कॉर्ट रहेंगे, हमारे ट्रेन मैनेजर रहेंगे, यात्रा बीमा रहेगी, रुकने की व्यवस्था के लिए आपका होटल या फिर धर्मशाला की व्यवस्था रहेगी। उसके साथ इसमें हमारा पैकेज सब कुछ एक पूरा कंप्लीट एक ट्रेन रहेगा, जिसमें आपके 5 स्लीपर के कोच रहेंगे, 5 थर्ड एसी कोच रहेंगे। कितने दिन की यात्रा है ये 9 दिन की यात्रा रहेगी। 9 दिन की यात्रा में हम लोग 5 जगह इसमें आपका पूरा कर रहे हैं, जैसे आपका पुरी, कोणार्क, भुवनेश्वर, कामाख्या, गया और कोलकाता। ये इस बीच यदि कोई किसी को इमरजेंसी आ जाती है, कुछ कोई बीमार पड़ जाता है, तो उसके लिए क्या सुविधा है? इसमें जैसे हम लोग के टीम तो ऑलरेडी रहेगी हमारे साथ, उनके टेक केयर करने के लिए फर्स्ट एड की सुविधा रहेगी। अगर जैसे ज़्यादा अगर कंडीशन अगर ख़राब होती है तो तुरंत हमारे जो है इमरजेंसी असिस्टेंट उनको दिया जाएगा। जो भी पॉसिबल स्टेशन है मेजर, वहाँ पे उनको उनका हमारे एक टूर एस्कॉर्ट के साथ वो उनको वहाँ पे उतारा जाएगा। साथ में BM शाह हॉस्पिटल द्वारा संचालित गिदोड़ी देवी मेमोरियल चैरिटेबल हॉस्पिटल एवं रिसर्च सेंटर जनरल सर्जरी, हड्डी रोग, जनरल मेडिसिन, प्रसूति एवं स्त्री रोग शहर के जाने माने डॉक्टरों द्वारा इलाज की सुविधा। हॉस्पिटल में सर्व सुविधा युक्त ऑपरेशन थिएटर, दवाई की दुकान, प्राइवेट रूम सहित अनेकों सुविधाएं। आयुष्मान कार्ड के तहत इलाज की विशेष सुविधा। पता G रोड, न्यू खुर्सीपार, भिलाई। फोन नंबर 0784051001। मोबाइल नंबर 8821030555। तांबा, पीतल, कांसा, एल्यूमीनियम, स्टेनलेस स्टील, कुकर, मिक्सी सभी प्रकार के बर्तनों के चिल्लर एवं थोक विक्रेता। यहाँ पर कुकर, मिक्सी, गैस चूल्हा बनाए जाते हैं। अनुराग मेटल शॉप नंबर 10, नेहरू भवन रोड, सुपेला, भिलाई। मोबाइल नंबर 9827187008। जिले के नगर देवकर में संचालित स्वामी आत्मानंद इंग्लिश मीडियम स्कूल में छत्तीसगढ़ राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के तत्वाधान में जिला विधिक प्राधिकरण जिला बेमेतरा की तरफ से विधिक जन चेतना कार्यक्रम का आयोजन किया गया। को विधिक जागरूकता के संबंध में जानकारी देते हुए कुमारी कामनी वर्मा, प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट, जिला न्यायालय बेमेतरा, निरीक्षक अंबर सिंह भारद्वाज, थाना प्रभारी साजा उपस्थित रहे। इस अवसर पर विद्यार्थियों को उनके साथ होने वाले विभिन्न तरह के अपराधों के बारे में किस तरह के एक जागरूक नागरिक की तरह उनका विरोध करें, थाने या न्यायालय में उनकी रिपोर्टिंग करें तथा एक नागरिक के रूप में उन्हें प्राप्त विधिक जानकारियों के विषय में जानकारी दी गई। साथ ही उपभोक्ता संरक्षण, ठोस कचरा अपशिष्ट प्रबंधन एवं बालकों को गुड टच और बेड टच के विषय में जानकारी के साथ उन्हें न्यायालय की तरफ से प्राप्त विधिक सहायता के बारे में जानकारी दी गई। महाशिवरात्रि के मौके पर देव बलौदा महोत्सव का आयोजन वार्ड 31 देव बलौदा में किया जा रहा है।
2 दिवसीय इस आयोजन कला और संस्कृति की छटा बिखरेगी, इसको लेकर तैयारी शुरू हो चुकी है। भिलाई चरोदा के अंतर्गत आने वाले वार्ड 31 देवबलौदा में महाशिवरात्रि के पावन अवसर पर देवबलौदा महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। महापौर निर्मल कोसरी ने निगम के सभापति और वार्ड पार्षद के साथ समान सभा कर राय मांगा, जिसमें सभी पार्षदों ने 2 दिवसीय महोत्सव करने की मांग रखी। नगर निगम के द्वारा 2 साल के अंतराल के बाद इस महाशिवरात्रि पर देवबलौदा महोत्सव मनाया जाएगा। इस महोत्सव में छत्तीसगढ़ की पारंपरिक कला और संस्कृति की छटा बिखरेगी। महापौर निर्मल कोसरे ने इस आयोजन की रूपरेखा तय करने देवबलौदा के तीनों वार्ड के पार्षदों पर विशेष जिम्मेदारी सौंपी है। बेहतर तरीके से मनाने के लिए वार्ड के पार्षदों से मार्गदर्शन भी मांगा। इस आयोजन को लेकर महापौर और सभापति ने जानकारी दी है। निर्णय लिया है कि देवबलौदा लोक कला महोत्सव का आयोजन होगा। प्रति वर्ष अनुसार जो विगत वर्षों से होते आ रही है, 2 दिनों का महोत्सव होगा। 1 मार्च और 2 मार्च को देवबलौदा महोत्सव प्रस्तावित है और दोनों दिन सांस्कृतिक कार्यक्रम होंगे। दोनों दिन का अतिथि तय किया जाएगा। माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन किया जाएगा कि एक दिन के मुख्य अतिथि, उनके मुख्य अतिथि में कार्यक्रम संपन्न होगा और स्थानीय मंत्री और नगरीय प्रशासन मंत्री को भी बुलाया जाएगा और प्रोटोकॉल के तहत जितने भी अतिथि है उसको तय किया जाएगा। पार्षद लोगों को भी इसमें रखे हैं कि आप लोग व्यवस्था अच्छा बनाए रखें करके, क्योंकि जन सहयोग सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। कई बार वहाँ हुल्लड़ भी हुआ है तो कुछ लोग पी के आ जाते हैं, वो स्वाभाविक हो जाता है। तो उसमें हमारे व्यवस्था में हमारे पार्षदगण सब लोग रहेंगे, हमारे कर्मचारी लोग रहेंगे। 2 दिवसीय रखा गया है, दोनों दिन कार्यक्रम है और इस बार कोविड का है लक्षण, लेकिन बहुत कम रूप में है। दुर्ग जिला को माननीय कलेक्टर महोदय ने अभी 200 लोगों के लिए स्वीकृत किया गया है। तो हम लोग कोविड के अंदर ही कोई कार्य करेंगे, ये हम लोग व्यवस्था ऐसा बनाएंगे। उल्पना निषाद के पक्ष में राजनांदगांव की महापौर हेमा देशमुख धुआंधार प्रचार कर रही हैं। इलाहाबाद दक्षिण से उल्पना निषाद कांग्रेस प्रत्याशी हैं। उत्तर प्रदेश के चौथे चरण के चुनाव में पर्यवेक्षक का कार्यभार संभालते हुए छत्तीसगढ़ प्रदेश महिला कांग्रेस उपाध्यक्ष एवं राजनांदगांव महापौर श्रीमती हेमा देशमुख अपने पार्षद, महापौर परिषद के सदस्य एवं युवा कांग्रेसियों के साथ इलाहाबाद दक्षिण विधानसभा क्रमांक 263 कांग्रेस प्रत्याशी अल्पना निषाद के पक्ष में धुआंधार प्रचार करते हुए नजर आ रही हैं। हेमा देशमुख ने कहा कि देश की बेटी कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी के नारे लड़की हूँ लड़ सकती हूँ के अनुरूप उत्तर प्रदेश में 40% महिलाओं को कांग्रेस से टिकट देकर महिला सशक्तिकरण में एक क्रांतिकारी कदम उठाया गया है और निश्चित रूप से अब महिलाएं एक होकर महिलाओं के लिए खड़ी होंगी और छत्तीसगढ़ मॉडल के अनुरूप उत्तर प्रदेश में भी जनता की सरकार बनेगी। इलाहाबाद दक्षिण विधानसभा क्रमांक 263 की प्रत्याशी अल्पना निषाद जी है। बहुत ही जुझारू और ऊर्जावान के व्यक्तित्व रखती है और अभी कैबिनेट मंत्री नंदी के विरुद्ध लड़ाई लड़ रही है, जो भ्रष्टाचार से लिप्त है। तो मैं यहाँ की जनता से मांग करती हूँ कि बहुत ही ऊर्जावान और शिक्षित अल्पना निषाद जी को वोट दीजिए ताकि महिला सशक्तिकरण हो। महिला जो है घर से लेकर बाहर तक के विकास के बारे में सोचती है। आज पूरा इलाहाबाद दक्षिण जो है पूरा एक जगह कहीं भी विकास नाम की चीज नहीं दिखाई। बेमेतरा देवरबीजा में हुआ दर्दनाक सड़क हादसा, मौके पर हुई एक व्यक्ति की मौत। घटना बेमेतरा सिटी कोतवाली क्षेत्र के ग्राम देवरबीजा का है, जहां रात्रि में देवरबीजा गैस गोदाम के पास एक व्यक्ति की सड़क दुर्घटना में मौके पर ही मौत हो गई। देवरबीजा गैस गोदाम के पास एक व्यक्ति की सड़क दुर्घटना में मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई है। सूचना मिलने पर बेमेतरा सिटी कोतवाली और पेट्रोलिंग टीम मौके पर पहुंची, जहां शव को अपने कब्जे में लेकर पेट्रोलिंग वाहन की मदद से बेमेतरा जिला अस्पताल ले जाया गया, जहां पीएम होने के बाद शव को परिजनों को सौंप दिया गया है। वहीं कोतवाली पुलिस ने मामले में अज्ञात वाहन के खिलाफ FIR दर्ज कर लिया है जाँच में। वहीं मृतक की पहचान देवरबीजा के पास के ही ग्राम बीजा निवासी मेघनाथ पटेल उम्र 50 साल के रूप में हुई है। इस दुर्घटना को लेकर TI बेमेतरा PP अवधिया ने जानकारी दी है। देवरबीजा के पास में रात्रि करीबन 7:30 बजे सूचना मिली थी कि एक्सीडेंट हुआ है और मौके पर जाकर देखे तो देवरबीजा का ही मेघनाथ वर्मा जो कि ड्राइवरी काम करता है, वो मोटरसाइकिल से किसी अज्ञात वाहन के द्वारा उसको टक्कर मार के एक्सीडेंट किया गया था, जिसमें उसका घटनास्थल पे ही मौत हो गया था। घटना पर 304A थाना बेमेतरा कायम कर विवेचना कार्रवाई की जा रही है।